बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सोशल मीडिया और वेब के लिए बैनर कैसे डिज़ाइन करते हैं ये डिटेल से बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने पहले से एक बैनर को डिज़ाइन करके ओपन करके रखा हुआ है। इस बैनर को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है, इसी बैनर को दोबारा से मैं आपको रीडिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर, और स्टेप बाय स्टेप डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि मैंने इस बैनर को कैसे डिज़ाइन किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़ाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू का, आप चाहें तो कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है विड्थ हाइट देने का। यहाँ पे मैंने 1080 इंटू 1080 विड्थ हाइट चूज़ की। यहाँ पे रेजोल्यूशन में देता हूँ 300 और क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा साइज़ है जो हमने 1080 इंटू 1080 चूज़ किया है। यहाँ पे व्यू के ऊपर मैं जाता हूँ। यहाँ से मैंने गाइडलाइन ऐड करनी है, न्यू गाइडलाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं गाइडलाइन जो है वो ऐड करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने चूँकि अपना डिज़ाइन जो है वो बनाना है तो उसके लिए मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स जो है वो ड्रा किया, एक शेप ली। यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक मैंने डिज़ाइन जो है वो छोटा सा क्रिएट किया। यहाँ पे मैं इसी शेप की डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ। कंट्रोल जे को मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से और यहाँ पे एरो कीज़ की मदद से इसी शेप को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल टूल को मैंने दोबारा सिलेक्ट किया। यहाँ पे एक और शेप जो है वो मैं ड्रा करता हूँ, जैसा कि ये बॉक्स मैंने ड्रा किया और यहाँ पे मैं 50 जो है इसकी राउंड करवाता हूँ। मैं 50 के ऊपर इसको, जो इसके कोने हैं उनको मैंने राउंड किया 50 के ऊपर। इसी शेप को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ बाहर की तरफ इसको मूव कर देता हूँ। शेप को थोड़ा सा मैंने बड़ा किया। यहाँ पे मैंने अब इनका कलर जो है वो सेम रखना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अपना जो मेरा पहले वाला डिज़ाइन है उसको मैं साथ ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ डबल क्लिक। इस लेयर के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो ये हमारा कलर पिकर जो है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ से हम कलर जो रखना चाहते हैं वो हम पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं ये कलर चूज़ करता हूँ। जो इसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट कलर अप्लाई किया हुआ है वो मैंने कैसे किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से इस लेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जो मैंने नीचे वाली लेयर बनाई हुई है इसके ऊपर मैंने ये वाला कलर जो है वो चूज़ किया और यहाँ पे मैं दोबारा से इस कलर के ऊपर जो है क्लिक करता हूँ तो ये कलर मैंने चूज़ किया। अब इस लेयर को मैंने ऊपर की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए मैं लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फर्स्ट के ऊपर। ये हमारा कलर जो है वो फर्स्ट के ऊपर शो होगा। तो यहाँ पे हमने ग्रेडियंट कलर कहाँ से कैसे अप्लाई किया है, तो उसके लिए यहाँ पे जो FX, यहाँ पे जैसा कि ये FX लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट कुछ इस तरह से दिया हुआ था। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने ग्रेडियंट कलर इसका चूज़ किया हुआ था। आप चाहें तो कोई और कलर रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इनको वही रहने देता हूँ जो मैंने सेम दिए हुए थे और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। यही कलर मैं चाहता हूँ कि मेरा इस शेप, जो मैंने दूसरी शेप बनाई हुई है इसके ऊपर मेरा ये वाला कलर अप्लाई हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन देखें तो एक ऑप्शन हमें मिलता है कॉपी लेयर स्टाइल का। ये वाला ऑप्शन मैंने चूज़ किया। मैंने दोबारा से राइट क्लिक की और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और मिलता है पेस्ट लेयर स्टाइल का। इसको मैंने चूज़ किया और यहाँ पे हमने इस लेयर का जो स्टाइल है वो सेम दूसरी लेयर के ऊपर हमने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ ताकि हमारा ये वाला डिज़ाइन और ये वाला थोड़ा सा सेम लगे। यहाँ पे मैंने कोने पे एक छोटा सा जो है वो डिज़ाइन बनाया हुआ था, वो मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पे मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो है वो डब्बा जो है वो मैंने ड्रा किया बॉक्स। यहाँ पे इसको मैं राउंड करवाता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसको ओके किया और इसका कलर जो है मैं वाइट चूज़ करता हूँ और इसी डब्बे को मैं जो है दोबारा डुप्लिकेट कॉपी लेता हूँ इसी लेयर की कंट्रोल जे की मदद से और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं और राउंड करता हूँ और यहाँ पे इसका कलर जो है वो मैं चूज़ करता हूँ। ये मैंने कुछ दिया हुआ था
यहाँ पे इस रेक्टेंगल जो हमारी लेयर है इसको मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप यहाँ से। इसी डब्बे की मैंने डुप्लीकेट कॉपी लेनी है, तो एक और तरीका होता है डुप्लीकेट कॉपी लेने का। यहाँ पे मैं आल्ट की को कीबोर्ड की मदद से प्रेस करके रखता हूँ। आप देखें हमारा जो माउस पॉइंट है उसकी शेप जो है, उसकी शक्ल जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो यहाँ से इस डब्बे को मैं ड्रा करके यानी कि ड्रैग करके नीचे की तरफ मूव करता हूँ, तो हमारा दूसरा जो एक बॉक्स है वो डुप्लीकेट होके यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो इसी बॉक्स को मैं दोबारा से नीचे की तरफ मूव करता हूँ, तो यहाँ से आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट की को आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है, ये वाली लेयर जो है हमारी नीचे की तरफ मूव हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एक और डिज़ाइन बनाया हुआ था, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, डिज़ाइन वाली लेयर को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जे को मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, इसी की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली और इस डिज़ाइन को थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला डिज़ाइन है, यहाँ पे इस लेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमने जो लेयर के ऊपर स्टाइल दिया हुआ था उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो शो होता है। यहाँ पे मैं दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ और इसका कलर मैं वाइट चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा लोगो बनाया हुआ था, यहाँ पे वो लोगो हमने बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और लेयर की मैं डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो है वो बॉक्स ड्रा किया शेप टूल की मदद से, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेता हूँ। यहाँ पे एक कोने को मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैं एरो कीज़ की मदद से इसको थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ मूव करता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, एंटर किया कीबोर्ड से। ये हमारा डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे इस डिज़ाइन को थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ मूव करता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इसका कलर भी मैं वाइट चूज़ करता हूँ। इसके अंदर मैंने जो है वो एक छोटा सा लोगो ड्रा किया हुआ था। वो लोगो कैसे मैंने बनाया हुआ था, यहाँ पे आप रेक्टेंगल टूल के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कस्टम शेप का। उस शेप को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने एरो वाली शेप ली हुई थी। तो इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे मैंने एक शेप जो है वो ड्रा की, कुछ इस तरह से मैंने शेप ली। तो इस शेप का कलर जो है वो चूज़ किया हुआ था मैंने यहाँ पे मैंने ये वाला कलर चूज़ किया और ओके कर दिया इसको। यहाँ पे इस शेप को मैंने सेंटर भी किया हुआ था, यहाँ पे मैंने सेंटर कर दिया। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड की मदद से क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन किया। आप कंट्रोल प्लस या माइनस को प्रेस करते हैं तो ये एक शॉर्ट की है, फ़ोटोशॉप के अंदर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने जूम इन किया, कंट्रोल प्लस को प्रेस किया, तो हमारे सामने जो है वो लोगो जूम इन होके जो है हमें काफ़ी बड़ा सा वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इस टूल को लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फिटनेस स्टूडियो। यहाँ पे मैंने फिटनेस स्टूडियो जो है वो टाइप किया। यहाँ पे हमने टेक्स्ट को छोटा करना है तो हम ए के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ, जैसा कि मैंने ये यूज़ किया। और यहाँ पे ब्लैक कलर मैं चूज़ करता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो वाला फ़ॉन्ट मैंने चूज़ किया हुआ था वो यहाँ से मैं लगा देता हूँ। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट जो है उसका चेंज कर देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले एक फ़ॉन्ट लिया हुआ था। यहाँ से मैंने इसको ओके किया, कंट्रोल टी की मदद से इसको थोड़ा सा मैं जो है वो छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसी की मैं डुप्लीकेट कॉपी लूँ। मैंने आल्ट को प्रेस किया, ड्रैग किया नीचे की तरफ, इसी की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टैग लाइन। यहाँ पे मैंने हेयर टाइप किया, यहाँ से इस टैग लाइन को मैंने छोटा किया और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हम इसका फासला जो है बढ़ा सकते हैं हर टेक्स्ट के दरमियान। तो यहाँ पे मैं 300 चूज़ करता हूँ। यहाँ से इस लोगो को भी थोड़ा सा मैं जो है वो पीछे की तरफ सेट कर देता हूँ। यहाँ से फिटनेस का कलर जो है वो मैंने चेंज किया हुआ था, तो यहाँ से मैं ये वाला कलर चूज़ करता हूँ और कुछ इस तरह से हमारा लोगो जो है, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से जो लोगो मैंने बनाया हुआ था डमी लोगो सा, वो कुछ इस तरह से मैंने लिया हुआ था।
तो यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने एडजस्ट किया हुआ था। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो एक शेड सा छोटा सा मैंने एक शेड दिया हुआ था इसके ऊपर। तो वो मैंने कैसे दिया था, यहाँ पे मैं ये वाला टूल, यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और लेयर जो है वो ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ से कलर पिक किया, आल्ट की मदद से ब्लैक, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कुछ इस तरह से जो है वो मैंने कलर लिया हुआ था। शेड देने के लिए ये वाला कलर जो है मैंने लिया हुआ था। तो यहाँ से इस शेड को मैं नीचे की तरफ जो है ड्रैग करता हूँ ताकि हमारी जो लेयर है वो ऊपर की तरफ शो हो और ये वाला जो हमने शेड दिया है ये नीचे की तरफ शो हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बटन भी ड्रा किया हुआ था, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने लिया हुआ था। तो सबसे हमारा मेन काम रह जाता है पिक्चर का और टेक्स्ट का। जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने एक डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट मैंने कैसे लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से फ़िलहाल ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम जो है वो कम लगे, तो ये वाला टेक्स्ट जो पहले से मैंने लिखा हुआ है ये वाला टेक्स्ट ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ से मैंने इस गेट इन शेप जो लिखा हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से एडिट के ऊपर मैं जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, जो मेरी दूसरी डिज़ाइन वाली लेयर है उसको मैंने सेलेक्ट किया उस फाइल को, और यहाँ पे मैं एडिट के ऊपर दोबारा आता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल का, पेस्ट इन प्लेस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ पे प्लेस हो जाता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसी टेक्स्ट को, ये वाला जो मैंने फिटनेस स्टूडियो लिखा हुआ है यहाँ पे इन दोनों को मैंने शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट किया, यहाँ से दोबारा मैं कॉपी के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और उसी तरह दोबारा से पेस्ट स्पेशल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखें मेरा डिज़ाइन और जो शेप मैंने बनाई हुई थी वो थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये वाली शेप जो है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो पूरा हमें जो है वो शो हो सके। तो यहाँ पे पीछे की तरफ भी थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा शेप को जो है वो मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि वो पहले जो मैंने डिज़ाइन बनाया था उस हिसाब से वो बेहतर लगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसी टेक्स्ट को दोबारा से डमी टेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी डिज़ाइन के ऊपर जो दूसरा न्यू वाला डिज़ाइन है उसके ऊपर पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है ये जो रजिस्टर नो का मैंने बटन बनाया हुआ था, ये बटन मैंने कैसे क्रिएट किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो है वो बटन ऐड किया, इसके ऊपर बॉक्स को मैंने ड्रा किया और यहाँ पे मैं इसको राउंड करता हूँ 20 के ऊपर। यहाँ पे मैंने 20 राउंड किया, बल्कि मैं इसको 15 कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 15 राउंड किया। इस लेयर के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका कलर मैं वाइट चूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो एक छोटा सा जो है वो मैंने शेड का इफ़ेक्ट दिया हुआ है, वो मैंने कैसे दिया है, यहाँ पे मैं एक नई लेयर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने कलर चूज़ किया ब्लैक और यहाँ पे इस लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको कुछ इस तरह से मैंने नीचे की तरफ एडजस्ट किया और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट किया और एंटर कर देता हूँ। ये वाली जो शेप है इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर की तरफ मूव करता हूँ और इसी डिज़ाइन की इसी जो ब्लैक शेड है इसी की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली और दूसरी तरफ भी मैंने इसको मूव किया। तो कुछ इस तरह से मैंने वो शेड जो है वो दिया हुआ था। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लेके आना है तो उसके लिए मैं इसी टेक्स्ट को सेम उसी तरह से कॉपी करता हूँ और दूसरी नई लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसी तरह मैं पेस्ट स्पेशल के ऊपर जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाता है। इस टेक्स्ट को हम चाहें तो छोटा बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ, यहाँ पे इन दोनों लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन को मैंने दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि मैंने ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो वाला भी मैंने इसके ऊपर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। तो इसी टेक्स्ट की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और इसी नई लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे दोबारा से मैं पेस्ट स्पेशल करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है इस डिज़ाइन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो डमी टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है फर्दर इन्फॉर्मेशन का।
डमी फ़ोन नंबर है और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आइकॉन लिया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे मैं इन दोनों को मैं इकट्ठे सेलेक्ट करता हूँ, फ़ोन को और इसको, और यहाँ पे मैंने इनको कॉपी किया सेम उसी तरह, और यहाँ पे मैंने डमी टेक्स्ट लिया और इसको पेज स्पेशल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसी तरह दोबारा से मैं इसको पेज स्पेशल करता हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट भी यहाँ पे जो है वो सेट हो जाता है। सबसे लास्ट में हमारे पास रह जाती है पिक्चर जो हमने लगाई हुई है, वो कहाँ से मैंने ली है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे लास्ट में हमारे पास रह जाती है पिक्चर, वो पिक्चर मैंने कहाँ से ली है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी अच्छी और फेमस वेबसाइट है फ्री पिक के नाम से, इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने टाइप किया है वुमेन जिम विद डम्बल के नाम से। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये वाली पिक्चर मैंने चूज़ की हुई है। इस पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया है, फ्री को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे इस पिक्चर को मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ से मैंने इस पिक्चर के ऊपर दोबारा क्लिक किया, यहाँ से आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने चूँकि पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, तो यहाँ से इस पिक्चर को मैंने यूज़ किया हुआ है, लगाया हुआ है इस पिक्चर के ऊपर। इस वेबसाइट को आप चेक करें, इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है डिज़ाइनर के लिए अवेलेबल हैं, तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वैसे आप गूगल में चाहें तो freepic.com लिखें और आपके सामने वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। मैंने चूँकि पहले से ही इस पिक्चर को डाउनलोड करके डिज़ाइन के ऊपर लगाया हुआ है, तो यहाँ से मैं दोबारा से इसी पिक्चर को कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया, नए डिज़ाइन की लेयर के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं पेस्ट स्पेशल करता हूँ। तो यहाँ पे पेज स्पेशल मैंने कर दिया। ये वाली पिक्चर हमारी यहाँ पे लग चुकी है। इस पिक्चर को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट की मदद से इसको मैं नीचे की तरफ जो है वो मूव करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी पिक्चर कुछ इस तरह से जो है वो सेट हो जाती है जैसा कि पहले मैंने सेट की हुई थी। यहाँ पे इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ मूव करता हूँ, जैसा कि मैंने अपने पहले डिज़ाइन के ऊपर जो है इसको एडजस्ट किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने पहले डिज़ाइन के ऊपर इस पिक्चर को जो है वो सेट किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।